दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 64वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारे इस वीडियो को लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स एक दूसरे के सामने लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में मौजूद थी। इस मुकाबले में किस तरीके से पूरा रोमांचक मुकाबला हुआ, किस तरीके से चेन्नई और लखनऊ की भिड़ंत हुई, पूरा मुकाबला का हाईलाइट और टर्निंग पॉइंट बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आईपीएल 2024 में 24 में महामुकाबले में एक बार फिर से केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी में आर्थुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सुपर किंग्स टीम मौजूद थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र ने अपनी टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली, जहां पर अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स को जमने तक का मौका नहीं दिया, जहां पर पारी के दूसरे ही ओवर में मोहसिन खान नाम के गेंदबाज ने रचिन रविंद्र को बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया और बिना कोई खाता खोले रचिन रविंद्र पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं और अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी जमाने की कोशिश करते हैं और कुछ अच्छी शॉट दोनों लगते हैं। मगर फिर पारी के और 5वें ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को दोनों मिलाकर कुल 33 रन पर पहुंचा देते हैं। 29 रनों की साझेदारी दोनों के बीच में हो जाती है। मगर इसके बाद यश ठाकुर ऋतुराज गायकवाड़ को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट कर देते हैं। आज कप्तान आर्थुराज का 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा को बेहद जल्दी अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पर फिर इसके बाद अजिंक्य रहाणे आकार में 2 चौके लगा देते हैं और 5 ओवर में टीम का स्कोर 42 रन पर पहुंच जाता है, जहां पर अजिंक्य रहाणे जडेजा ने मिलकर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी की और रविंद्र जडेजा भी कुछ अच्छी शॉट लगा रहे थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 68 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया था और दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। और फिर 9वें ओवर तक इन दोनों के बीच में 23 गेंद में 35 रन की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी कि तूफानी पारी की बदौलत इस टीम ने 176 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। 177 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 2 ढाकड़ बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए उतरी। क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल के ऊपर इस तूफानी अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी, जहां पर पारी के पहले ओवर में दीपक चाहर को मैच 3 रन दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी ओवर में जब तुषार देशपांडे आकर गेंदबाजी करते हैं तो क्विंटन डी कॉक को दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। 2 बार में टीम बेहतरीन शुरुआत करके 12 रन बना चुकी थी। इन दोनों की आज साझेदारी इस तरीके से पनप गई थी कि कोई भी गेंदबाज इनको आउट नहीं कर पा रहा था। और फिर तो तीसरी ओवर में दीपक चाहर को एक चौक और एक छक्का लगाकर यह लोकेश राहुल भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और इसके बाद दोनों ने मिलकर 5 ओवर की समाप्ति तक अपनी टीम को स्कोर को तूफान अंदाज में बल्लेबाजी करके 43 तक पहुंचा दिया था। 6वें ओवर में दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी करने आती है तो एक चौका और दूसरी गेंद पर लोकेश राहुल को छक्का लगा देते हैं और इसके बाद दोनों के बीच में शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हो जाती है। और इस महामुकाबले में इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर आर्थुराज गायकवाड़ के भी पसीने सूख गए थे। महेंद्र सिंह धोनी की भी कोई चाल कामयाब नहीं हो रही थी। इस महामुकाबले में दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए जीत की नई तो शानदार रख दी थी और 10वें ओवर तक दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट गंवाए 89 रन पर पहुंचा दिया था, जहां पर उनकी जीत पहले तय हो गई थी। 11वें ओवर में जब क्विंटन डी कॉक को रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हैं, पारी के 11वें ओवर में जडेजा को क्विंटन डी कॉक दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। चौथी और 5वीं गेंद पर लोकेश राहुल 2 चौके लगाकर इस ओवर में अपनी टीम को 103 तक पहुंचा देते हैं,
जहां पर लोकेश राहुल ने 33 गेंद में 28 रन की पारी खेल ली थी और जबकि 41 रन बनाकर डी कॉक मैदान पर मौजूद थे। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 134 पर पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच में शानदार 134 रन की साझेदारी हो गई थी और क्विंटन डी कॉक 43 गेंद में 54 रन बनाकर खेल रहे थे। 15वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करते हैं और महेंद्र सिंह के हाथों धोनी को कैच आउट कर क्विंटन डी कॉक को पवेलियन वापस भेज देते हैं। अब यहां से पहले विकेट 134 पर झटका लगता है, मगर अभी जीतने के लिए 30 गेंद में 43 रन की जरूरत थी और लगभग लखनऊ की जीत शानदार नजर आ रही थी। इसके बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो मथिसा पथिराणा को 16वें ओवर में शानदार छक्का लगाते हैं। फिर लोकेश राहुल 17वें ओवर में शानदार 3 चौके लगा देते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 161 पर पहुंचा देते हैं। 1 विकेट के नुकसान पर और 52 गेंद में 82 रन बनाकर लोकेश राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर में माथिसा पथिराना लोकेश राहुल को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर देते हैं और पवेलियन लोकेश राहुल को भेजते हैं। 82 रनों की शानदार पारी खेलकर अभी टीम के साथ छोड़कर कप्तान चले गए थे। अभी यहां से टीम को जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस आते हैं। पारी के 19वें ओवर में तुषार देशपांडे को दूसरी के गेंद पर स्टोइनिस एक शानदार चौका लगाते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर शानदार 180 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है। इस मुकाबले में 8 विकेट से लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया और शानदार प्रदर्शन करके पॉइंट्स टेबल में 2 महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर लिए। इस मैच में कप्तान लोकेश राहुल ने 53 गेंद में 82 रन की शानदार पारी खेली। इस शानदार पारी के कारण उनका मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में लोकेश राहुल की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।